तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है इविल साइलेंट नाइट में। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, चियोन के पास मरीम अलायंस का लीडर आकर खड़ा हो जाता है। इसे देखकर अनऑर्थोडॉक्स अलायंस फैक्शन और सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के लोग वह दोनों ही काफी ज्यादा से चौंक जाते हैं। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हमें गाई फेंग के पास जंगलों का सीन दिखाया जाता है दो लोगों को, जिनमें से एक कहता है तुम लेट हो, तो इस पर दूसरा कहने लगता है तो फाइनली हम मिल गए। यह होता है मरीम अलायंस का लीडर, जो कि सामने वाले शख्स से पूछने लगता है मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ, तो आखिर मुझे इसके बारे में बताओ कि तुमने उस लेटर में ऐसा क्यों लिखा था। उसके सामने खड़ा हुआ था डेमोनिक कल्ट का लीडर चियोन योन उन, जो कि उससे कहने लगता है मेरा सीधा सा मतलब वही था जो कि मैंने लेटर में लिखा हुआ था। मैंने सोचा था कि आपको इनके बारे में जरूर पहले से कुछ पता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं। एक आइडियल ये कहता है अगर इस वर्ल्ड को हमें प्योर बनाना है तो ईविल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहिए। पहली नजर में आपसे बिल्कुल ऐसा भी नहीं लगता कि आपके एलायंस को इससे कोई भी नुकसान पहुंचेगा। इसी तरह से वे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें कहते हैं ब्लू हेवन सोसाइटी। लेंस लीडर इसे सुनने के बाद कुछ भी नहीं बोलता। चियोन उसे आगे कहने लगता है लेंस के बहुत सारे लोग पहले ही उनसे जुड़ चुके हैं जो उनकी बातें मानते हैं, उनके आदेश को आपके ऑर्डर से भी ज्यादा अहमियत दी जाती है। अलायंस लीडर इस बात को सुनते ही कहने लगता है आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। चियान उसे एक बुक को देते हुए कहने लगता है ब्लू हेवन सोसाइटी के लोगों की ये इसमें लिस्ट है, इसमें हम वर्तमान में शामिल हैं और साथ ही उनके लेन देन की लिस्ट भी। अनफॉर्चुनेटली हम उनके हायर अप और लीडर के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते। चियान आगे कहता है हेवंस मास्टर नाम ग्योंग ग्योन, क्या वह तुम्हें कुछ बताता है। अलायंस लीडर उसी बात को याद करने लगता है जहाँ पर नाम ग्योंग ग्योन अलायंस लीडर को लीडर मैंडेट का यूज करने के लिए कहता है। अलायंस लीडर इस पर कहने लगता है तो आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। हमारा इस सब के पीछे जरूर कोई कारण रहा होगा मुझे बताने का। मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि यह कोई चिंता का विषय है। क्या आपको सचमुच लगता है कि वे लोग मरीम अलायंस को गिरा सकते हैं। जॉन इस पर अलायंस लीडर को बताता है कि सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के साथ साथ ब्लू हेवन सोसाइटी दोनों ही मिलकर हम दोनों के ऊपर अटैक करने के बारे में प्लान बना रहे हैं। अलायंस लीडर जैसे ही इस बात को सुनता है तो वह काफी ज्यादा चौंक जाता है। चियोन आगे कहने लगता है वहां पर एक ब्लडी फाइट स्टार्ट हो जाएगी, चारों तरफ खून का नंगा नाच होगा। मैं इस बात को लेकर थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा हूँ कि ये यहीं पर नहीं रुकेगा, कि इसमें सिर्फ आपकी मौत हो जाए या फिर आपके मास्टर्स की। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैं ऑर्थोडॉक्स मरीम की तरफ आगे बढ़ूंगा और यह डाउनफॉल होगा तुम्हारी अलायंस का। लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुई है। हम लोग यहाँ पर इसलिए मिले हैं ताकि इस तरह की सिचुएशन को होने से पहले ही रोका जा सके। हम लोग लंबे समय से एनिमी रहे हैं, लेकिन अगर हमारे बीच की अलायंस टूट जाती है तो इससे नुकसान हमको भी होगा। हम लोगों को जोंग युआन के अंदर मरीम अलायंस की जरूरत है। अलायंस लीडर जैसे इस बात को सुनता है तो अपना कहने लगता है क्या वह अभी मेरा टेस्ट ले रहा था। चियोन उससे आगे कहने लगता है मुझे पूरा यकीन है कि इसके ऊपर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। किसी भी हालत में मुझे इस बात के ऊपर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी बातों के ऊपर इतनी आसानी से विश्वास कर लोगे, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है। प्रपोजल का नाम सुनते ही अलायंस लीडर उसे कुछ समझ में नहीं आता। चियोन इस पर बताने लगता है कि हमें उनके प्लान को पलटना होगा। वह जिस तरह से करने की सोच रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट। इसके बाद सीन चेंज होकर अब हमें इस समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चियोन उन सभी के सामने खड़ा हुआ था। चियोन टेलीपैथी के थ्रू अलायंस लीडर से कहता है अब तुम एक बार उन सब के ऊपर नजर रखो। अलायंस लीडर भी ऐसा ही करता है और सबसे पहले अपनी पूरी निगाह नाम ग्योंग ग्योन के ऊपर टेक देता है और इसके बाद होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। नाम ग्योंग ग्योन वह टेलीपैथी के थ्रू सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट के लोगों से बात करने लगता है। अलायंस लीडर इन सारी चीजों को देखते हुए अपना कहने लगता है वह बिल्कुल सही था। इसके बाद अब स्टोरी प्रेजेंट लाइन में आ जाती है जहाँ पर नाम ग्योंग ग्योन वह अलायंस लीडर से कह रहा होता है आखिर आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या आप डेमोनिक कल्ट के लीडर का साथ दे रहे हो। अलायंस लीडर इस पर चिल्लाते हुए नाम ग्योंग ग्योन से कहने लगता है मैं तुमसे भी यही बात पूछना चाहता हूँ कि तुम हमारे दुश्मनों का साथ देने की कोशिश क्यों कर रहे हो। नाम ग्योंग ग्योन जैसे ही इस बात को सुनता है उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है। नहीं समझ में आता कि आखिर अब उसे क्या बोलना चाहिए। इतने में लीवो को दिखाया जाता है जो कि अलायंस लीडर से पूछने लगता है आखिर ये आप क्या कर रहे हो, क्या आपने पहले ही डेमोनिक कल्ट के लीडर के साथ जो अलायंस बना हुआ था उसे नहीं तोड़ दिया था, तो फिर आखिर इस चीज का क्या मतलब है।
दूसरी तरफ से नाम ग्योन जो कि अपने आप में कह रहा होता है मुझे सचमुच इसके ऊपर यकीन नहीं था कि वह किसी की तरफ हो जाएगा। इसके बाद अलायंस लीडर कहने लगता है क्या तुम्हें सचमुच इसके बारे में ऐसा लगता था कि मुझे नहीं पता चलेगा? तुमने जिन स्पाई को छोड़ रखा था ताकि वह लेटर्स में छेड़छाड़ कर सके। नाम ग्योन जैसे इस बात को सुनता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, उसके पूरी तरह से पसीने टपकने लगते हैं। अलायंस लीडर आगे कहने लगता है तुमने एक छोटी ही सही लेकिन बहुत घातक गलती कर दी है। अलायंस लीडर अपने आप कहने लगता है मैं मोनिक कल्ट के लीडर उसके साथ काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि मुझे पता चला कि यह सब कुछ इस गलती के कारण ही हुआ था। मोनिक कल्ट से इतनी ज्यादा सालों तक दुश्मनी निभाने के बाद मैंने एक बात तो जान ली थी। के बाद उस लेटर के बारे में बताया जाता है जहां पर उस लेटर में लिखा हुआ था मैं चियन यान उन डिमोनिक कल्ट का लीडर, मैं इंपीरियल पैलेस में पहुंचाए गए आपके बेटे को जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। अलायंस लीडर इसे पढ़ते हुए कहने लगता है वह कभी भी अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि वे अपने आप को लिखते हैं हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट। ली वुक जैसे इस बात को सुनता है तो कहने लगता है ऐसा लगता है जैसे कि हम पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। अलायंस लीडर तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और सामने 6 सर्कल ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट के लोगों की तरफ करते हुए कहने लगता है हमारे अलायंस और इंपीरियल पैलेस को नुकसान पहुंचाने के लिए मैं 6 सर्कल ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट के लोगों को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। सभी लोग इस पर कहने लगते हैं हम लोग बिल्कुल भी इन गद्दारों के साथ नहीं रह सकते, हम सभी लोग अलायंस लीडर आपके साथ हैं। के बाद हमें नैम ग्योन को दिखाया जाता है जो कि अपने दांतों को पीस रहा होता है और अपने अनु कहने लगता है आखिर ये किस तरह की सिचुएशन फंस गई। इतने में कोई टेलीपैथी के थ्रू से पूछता है माय लॉर्ड आखिर हमें क्या करना चाहिए? हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं उनका मनोबल टूट रहा है। ग्योन भी तुरंत ही अपने सभी सैनिकों की तरफ देखने लगता है। हम ग्योन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड पर को पकड़ लेता है और कहने लगता है अब मैं यहाँ से पीछे नहीं हट सकता, भले ही मुझे इसमें फंसाया क्यों ना गया हो, इसके लिए मुझे एक बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लीडर को मारना पड़ेगा। इसके बाद नाम ग्योन तुरंत अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और कहने लगता है ब्लू हेवन सोसाइटी के मेरे सभी भाइयों, इस तरह से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें इन लोगों को जान से खत्म कर देना चाहिए, हमें इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए। तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को चियन की तरफ कर देता है और आगे कहने लगता है हमें इस सिचुएशन का फायदा उठाकर डिमोनिक कल्ट के लीडर को यहीं पर मारना होगा, तो इसलिए सभी लोग मेरे पीछे आओ ब्लू हेवन सोसाइटी के लिए। ये हम सभी लोगों को मिलकर डिमोनिक कल्ट के इस बास्टर्ड को मार देना चाहिए ब्लू हेवन सोसाइटी के लिए। अलायंस लीडर जैसे इस बात को सुनता है तो अपने कहने लगता है तो यह बिल्कुल ऐसा ही है, तुम बिल्कुल ऐसे ही जाने वाले हो। हम ग्योन पैट्रियार्च, हालांकि मैं इस अलायंस को बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं रहने दे सकता, लेकिन मुझे उन्हें लाना होगा। इतने में अलायंस लीडर उसका ध्यान सामने किसी के ऊपर जाता है और उसे देखते हुए कहने लगता है आखिर वे यहाँ पर क्या कर रहा है। और टेलीपैथी के थ्रू सामने वाले शख्स सॉन्ग बैग से पूछने लगता है आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, अपने सभी सोल्जर्स को लो और तुरंत ही यहाँ पर आओ। सॉन्ग बैग इस पर कहने लगता है तो आप सचमुच डिमोनिक कल्ट के लीडर का साथ देने वाले हो जिसने स्क्वाड लीडर को अपना हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है, तो मुझे इसके लिए माफ कर देना। मैंने फैसला किया है व्हाइट रिंग स्क्वाड बिल्कुल भी आपके ऑर्डर को नहीं मानेगी, हम डिमोनिक कल्ट के इन बास्टर्ड्स का सामना करेंगे। लाइंस हेड जैसे इस बात को सुनता है तो उसे सचमुच काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने दांतों को पीसते हुए कहने लगता है मुझे उम्मीद है कि तुम सुरक्षित रहोगे, और साथ ही अपने उन्हें कहने लगता है अरे यार यहाँ तक कि व्हाइट रिंग स्क्वाड भी। इतने में अलायंस लीडर वह चियन से कहने लगता है डिमोनिक कल्ट लीडर तब बिल्कुल भी नहीं लग रहा जैसे कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में हो, क्या आपके मन के अंदर किसी तरह का प्लान है? टाइम में दिखाया जाता है वहां से आने जाने वाले रास्ते को जिसे कि पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। दरवाजे को देखकर दो लोग आपस में बात करने लगते हैं, उनमें से एक कहता है औरत के गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया है, दूसरा कहने लगता है मैंने तो सोचा था कि हमारे साथियों ने पहले ही उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। इतने में चियांग वन कहने लगता है लीडर चियन आखिर ये आप क्या कर रहे हो, यहाँ हमारे पास सिर्फ एकमात्र यही रास्ता था यहाँ से बाहर जाने का। इतने में ली बुक को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहने लगता है मुझे सचमुच विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम अपने एकमात्र रास्ते को भी रोक रहे हो, मैं सचमुच बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि तुम मेरा ही काम कर रहे हो, वो भी मेरे ही लिए। इतने में चियन को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहने लगता है मुझे सचमुच धन्यवाद देने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस इस बात को मेक श्योर कर रहा था कि कोई भी यहाँ से भागकर बाहर ना निकल पाए। ली बुक जैसे इस बात को सुनता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है आखिर वह किस तरह की बकवास कर रहा है। इतने में उसे किसी का ऑरा महसूस होता है और कहने लगता है आखिर यह ऑरा किसका है, मैं इसे सेंस कर सकता हूँ। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अल्टीमेट पीक पर हैं और वो लोग दीवार के उस तरफ हैं।
और उसके इतना कहते ही बहुत सारे लोग दीवारों पर चढ़ते हुए दीवार के ऊपर आकर खड़ा हो जाते हैं। वांग ग्यूल उन सभी से कहने लगता है, आखिर तुम सभी लोगों की हिम्मत कैसे हुई इतना ज्यादा लेट आने की, जबकि तुम सभी लोग गार्जियन पवेलियन से हो। जैसे ही सभी लोग इस बात को सुनते हैं गार्जियन पवेलियन, चियोंग वुन अपने आप कहने लगता है, क्या वह लोग डायरेक्ट एफिलिएटेड नहीं है कल्ट के। इतने में जिस जगह पर वांग ग्यूल खड़ा हुआ था वहां पर और भी 4-5 लोग आ जाते हैं। उनमें से कहने लगता है, तुम सचमुच काफी ज्यादा मतलबी हो, आप इस पूरे समय कल्ट लीडर के साथ थे, को ऐसा कहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। और यह लोग होते हैं चियोन के 6 स्वॉर्ड्स और साथ ही चियोन के फ्रेंड्स भी। यह होती है मून, 6 स्वॉर्ड्स में से सेकंड स्वॉर्ड लीडर चियोन की। फिर होता है बैकगी 3rd स्वॉर्ड। फिर होता है सीमा चेक 4th स्वॉर्ड। इसके बाद संगवा 5th स्वॉर्ड। फिर है चाय टेक ग्यूम 6th स्वॉर्ड। और इनमें सबसे आगे खड़ा हुआ था वांग ग्यूल 1st स्वॉर्ड। और इसी तरह से यह सभी लोग चियोन को ग्रीट करते हैं। ली वुक इन्हें देखते हुए अपना कहने लगता है, तो वे 6 स्वॉर्ड ट्रूप्स है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों के आने से यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलने वाला। ली वुक जैसे ही इतना बोलता है तभी उसे फिर से कोई चीज महसूस होने लगती है। इतने में अलायंस लीडर उनका ध्यान सामने की तरफ जाता है और आसमान में किसी के शैडो को देखते हुए कहने लगता है, आखिर ये कौन है जो कि इतनी स्पीड से इधर आ रहा है। यह होता है अनरिवल्ड स्वॉर्ड एल्डर वांग, जो कि बड़ी तेजी से उनकी तरफ आ रहा होता है। चियोंग वुन भी जैसे ही इसे देखता है तो कहने लगता है, यह तो वर्ड स्टेप है। के बाद यह शख्स भी एल्डर वांग को देखता है और उसे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने आने कहने लगता है, यह तो अनरिवल्ड स्वॉर्ड है जिसने अकेले ही 3000 से ज्यादा लोगों को मार डाला था और 30 वाटरवेज को 18 वाटरवेज बना दिया था। तुरंत ही अपनी आंखों पर हाथ रख देता है और कहने लगता है, आखिर कैसे कैसे इस जगह पर हो सकता है। ली वुक भी जैसे इसे देखता है तो अपने उन्हें कहने लगता है, आखिर कैसे अनरिवल्ड स्वॉर्ड 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट में से एक आखिर वह इस जगह पर कैसे है। के बाद एल्डर वांग भी तुरंत ही चियोन को ग्रीट करता है, कहता है, जैसा कि आपने ऑर्डर दिया था, आपके कहने पर मैं यहाँ पर आ गया हूँ। के बाद एक और शख्स को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वह भी चियोन को ग्रीट करने लगता है। और ये अलायंस के सभी लोग जैसे ही इसे देखते हैं तो वे काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि ली वुक से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। दिखाया जाता है एमरियो रेड यूनिफॉर्म गार्ड के सभी लोग वह अपने घुटनों पर बैठे हुए थे। ली वुक ने देखते हुए अपना कहने लगता है, आखिर एमरियो रेड यूनिफॉर्म गार्ड वह अपने घुटनों पर क्यों हैं। के अलावा यह लोग तो इवन कल्ट के लीडर को ही ग्रीट कर रहे हैं। इसके बाद हमें बुरे अलायंस के 2 लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से कहने लगता है, क्या ये सभी लोग जिन्होंने की एमरियो रेड यूनिफॉर्म पहनी हुई है वह सभी डीमन कल्ट का हिस्सा है। दूसरा कहने लगता है, क्या तुमने अब इसके बारे में सुना, एल्डर वांग ने अभी आकर डीमन कल्ट के लीडर को ग्रीट किया है। इसके अलावा हमें नाम ग्योंग को दिखाया जाता है, वह भी काफी ज्यादा चौंका हुआ था और अपने कहने लगता है, नहीं यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है, आखिर ये यहाँ पर क्या हो रहा है। और लास्ट में अब हमें चियोन को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए सभी से कहने लगता है, मैंने तुमसे इसके बारे में पहले ही कहा था कि यहाँ से कोई भी भाग कर नहीं जा पाएगा, आज तुम सभी लोगों की कब्र यहीं पर खुदेगी। चियोन तुरंत ही अपने हाथ को ऊपर उठाता है और कहने लगता है, मैं चियोन योन ऑन इवन डिवाइन कल्ट का लीडर तुम सभी को ऑर्डर देता हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को मार डालो। उसके इतना कहते ही उसके सभी लोग वह भी हमें जवाब देते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।